क्वेश्चन नंबर 1 है इलिस्ट्रेशन चैप्टर का। सबसे पहले क्या काम करना है आपने, वही 3 स्टेप करने हैं आपने। रेक्टिफाई, करेक्ट और रॉन्ग। हमारे पास बुक में सबसे पहले एंट्री यहाँ पर कह रहा है सेल रिटर्न बुक हैज़ बीन अंडर कास्ट बाय ₹500 के साथ है। सेल बुक जब भी अंडर कास्ट और ओवर कास्ट की बात करेगा तब हम ये 2 काम नहीं करते। अंडर कास्ट और ओवर कास्ट में आपको बताया था मैंने। अंडर कास्ट यहाँ पर उसने क्या बोला हुआ है, सेल रिटर्न बुक हैज़ बीन अंडर कास्ट बाय ₹500। पहला काम क्या है भाई जी, अंडर कास्ट है। कौन सी बुक है? सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक है, ठीक है। सेल रिटर्न, सेल्स बुक की नेचर कौन सी है बताएं ज़रा। सेल बुक की नेचर क्रेडिट है, सेल रिटर्न की है डेबिट नेचर है। चलिए, अंडर कास्ट का मतलब क्या है? कमी कर दिया हमने। करना कितना था हमने, कितने से भाई? 500 से, ₹500 से। 500 से आपने क्या कर दिया, टोटलिंग में मिस्टेक किया और ₹500 कम शो कर दिया बुक्स ऑफ अकाउंट में। आपने कमी की है तो ₹500 से इजाफा करेंगे। इजाफा करने के लिए अकाउंटिंग का रूल है कि कोई चीज़ डेबिट है उसको क्या करो, मज़ीद डेबिट कर दो। सेल रिटर्न को क्या करेंगे, रेक्टिफाई एंट्री में मज़ीद उसको डेबिट साइड पे यहाँ पे लिखेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट टू। अब क्रेडिट साइड पे हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम यहाँ पर लिखें, इसको ऐसे छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे। सस्पेंस अकाउंट 500 के साथ। और नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग सेल रिटर्न बुक अंडर कास्ट नाउ रेक्टिफाई। इसको प्रॉपर जर्नल में आपने बनाना है, ये काम आपका रफ काम है, ठीक है। सेकंड कहता है पेमेंट ऑफ ₹4000 ऑन अकाउंट ऑफ रेंट हैज़ बीन पेड ट्वाइस टू रेंट अकाउंट। कहता है रेंट की आपने पेमेंट की है ₹4000 के साथ, नज़र आ रही है, ₹4000 के साथ कह रहा है रेंट की आपने पेमेंट की। अब हमने ये वाला काम करना है। सबसे पहले तो हम एंट्री, इसकी करेक्ट एंट्री बनाएंगे। क्या होनी चाहिए थी, रेंट पे किया है, रेंट एक्सपेंस से एक्सपेंसेस भरते तो डेबिट करते रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट 4000 के साथ। लेकिन गलती से क्या कर दिया है हमने, क्या कर दिया ट्वाइस, मतलब रेंट के अकाउंट को। अच्छा, उसने साथ में ये वर्ड मेंशन किया हुआ है, अकाउंट की बात कर रहा है, रेंट हैज़ बीन पोस्टेड ट्वाइस टू रेंट अकाउंट। मैंने कल भी बताया था अकाउंट की जब भी वो बात करेगा तो इसका मतलब है सिर्फ उस कनेक्टेड अकाउंट में गलती नहीं होगी, सिर्फ उस स्पेसिफिक अकाउंट में गलती है। कहता है रेंट की जो अमाउंट है आपने क्या कर दिया ट्वाइस, 4000 की बजाय क्या कर दिया 8000 कर दिया। और कैश अकाउंट क्या 8000 से होगा, नहीं, बल्कि उसको 4000 से ही उसने ठीक लिखा है। अच्छा, अब सेकंड काम क्या करना हमने, जो चीज़ सेम है उससे क्या करना है, ये कैश है, ये भी कैश है, ये 4000 है, ये भी 4, ठीक है जी, कॉमन है तो क्या कर दें, इग्नोर कर दें। अब फ़र्क किन का आएगा, ये रेंट ठीक बैठा हुआ है डेबिट साइड पे और ये भी रेंट ठीक बैठा है डेबिट साइड पे, लेकिन गलती कहाँ पे होगी, अमाउंट में गलती आ गई है। ये 4000 है, ये 8000 है, यानी कि गलत एंट्री में हमने 4000 क्या कर दिया है, 4000 हमने ज़्यादा कर दिया है। अकाउंटिंग का रूल क्या है, अकाउंटिंग का रूल कहता है अगर कोई चीज़ ज़्यादा है, किसी चीज़ में आपने ज़्यादती कर दिया अमाउंट में, डेबिट है तो उसको क्रेडिट कर दो, क्रेडिट है तो उसको डेबिट कर दो। अब रेंट अकाउंट यहाँ पर डेबिट पे बैठा हुआ है 4000 से, तो ये जो रेंट अकाउंट 4000 से हमने ज़्यादा लिख दिया, उसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। रेंट अकाउंट 4000 और डेबिट साइड में क्या आएगा, सस्पेंस अकाउंट 4000 के साथ। और नरेशन क्या होगी, बीइंग रेंट अकाउंट पोस्टेड ट्वाइस नाउ रेक्टिफाई। थर्ड एंट्री यहाँ पर कह रहा है अ सम ऑफ ₹2000 रिसीव फ्रॉम नासिर हैज़ नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट। कहता है हमने क्या किया है, 2000 रुपये रिसीव किया नासिर से। एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कैश आ रहा है, कैश टू नासिर, कितने से, लेकिन कहता है हमने उसके अकाउंट में पोस्टिंग ही नहीं की। नासिर लिख दिया लेकिन हमें किसी ने बुला लिया, अमाउंट लिखनी थी, हमें किसी ने इशारा कर, बात सुनना यार, हम गए वापस आए, हमें जहन में नहीं था, हमने लिखा ही नहीं, छोड़ दिया, आगे चले गए हम। इसका मतलब है ये 2000 लिखा है हमने, अकाउंट की बात कर रहा है।
सिर्फ नासिर के अकाउंट में आपने 2000 पोस्ट नहीं किया, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले कॉमन चीज़ ढूंढेंगे, कैश कॉमन है, इग्नोर कर देंगे। ये वाला नासिर ठीक है, ये वाला नासिर भी ठीक है, लेकिन इस नासिर में हमने अमाउंट नहीं लिखी, मतलब अमाउंट कम लिखी है। ऐड करेंगे ना, ऐड करने के लिए क्रेडिट को मज़ीद क्रेडिट कर देते हैं, तो नासिर को क्रेडिट साइड पे ले आएंगे। कितने से? 2000 से। और डेबिट किसको करेंगे? सस्पेंस अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। नरेशन इसकी क्या होगी? बीइंग ओमिशन टू चार्ज अमाउंट ऑन नासिर अकाउंट, नाउ रेक्टिफाई। तो ये इसकी नरेशन बनती है। नरेशन आप खुद से भी बना सकते हैं, एंट्री को देख लें सेम एज इट इज, उसको वहाँ पर पोस्ट कर दें। उसके बाद कहता है सम ऑफ रुपीज़ 750 डेबिटेड टू इमरान अकाउंट एज रुपीज़ 75। कहता है 750 रुपये डेबिटेड टू इमरान अकाउंट। इमरान अकाउंट को क्या किया आपने? 750 से डेबिट करना था। इमरान अकाउंट डेबिट कितने से कर, कितने से दिया? इमरान अकाउंट को आपने अंडर कास्ट हुआ है या ओवर कास्ट हुआ है? आपने टोटलिंग में गलती कर दी, करना 750 था, कर आपने दिया 75 रुपये। फ़र्क कितना निकला दोनों में? कैलकुलेटर पर करें और फ़र्क बताएं। आपके पास आएगा 675। ये आपका क्या निकला है? फ़र्क निकला है। अब मुझे बताएं, क्या हमने कम लिखा था? ज़्यादा करेंगे। अकाउंटिंग का रूल क्या कहता है? ज़्यादा करने के लिए डेबिट को मज़ीद डेबिट कर दो। ये इमरान इस साइड पर डेबिट साइड पे आएगा, लेकिन कितने से आएगा? 675 टू सस्पेंस अकाउंट। जहाँ पर भी आपको कोई दूसरा अकाउंट नहीं मिल रहा, वहाँ पर क्या करना आपने? सस्पेंस अकाउंट लगाना। यहाँ पर भी वही नरेशन सेम एज इट इज पास कर दें जो उसने लिखा हुआ है। अ सेल ऑफ रुपीज़ 3000 हैज़ बीन क्रेडिटेड टू कस्टमर अकाउंट। सेल की आपने, सेल की एंट्री क्या होती है? कैश टू सेल्स। कितने से अमाउंट यहाँ पर कह रहा है वो? 3000 से। ये तो थी करेक्ट एंट्री, लेकिन गलती क्या कर दी हमने? कहता है रॉन्गली क्रेडिटेड टू कस्टमर्स अकाउंट। आपने कस्टमर के अकाउंट को क्या कर दिया? कैश टू, रॉन्गली क्रेडिटेड टू कस्टमर अकाउंट, टू कस्टमर अकाउंट। जो चीज़ तो कॉमन है उससे क्या करना है? इग्नोर। कैश सेम है, ये भी कैश, अमाउंट भी सेम है, तो क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे। ये वाली सेल ठीक है, सेल क्रेडिट की गद्दी पे बैठा हुआ है, रेक्टिफाई एंट्री में उसको सेम एज इट इज क्रेडिट की गद्दी पे बिठा देंगे। सेल्स अकाउंट कितने से? ये कस्टमर गलत बैठ गया, इसको ख़त्म करने के, अकाउंटिंग का रूल क्या कहता है? ख़त्म करने के लिए क्रेडिट को डेबिट कर दो। तो कस्टमर अकाउंट कितने से? 3000 से। नाउ रेक्टिफाई नरेशन इसकी क्या होगी? रॉन्गली क्रेडिटेड टू कस्टमर अकाउंट, नाउ रेक्टिफाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 था सुहेल अफजल की बुक से, इसको नोट डाउन कर लें।